बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक और नन्ही कली खिलने से पहले मुरझा गई। जी हाँ, नज़र काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन अब्बास फ़रूक के बेटे अमाद फ़रूक इंतकाल कर गए। सबसे पहले हम आपको उसके जनाजे की वीडियो दिखाएंगे कि किस तरह आवाम का एक समुद्र था कि जो उसके जनाजे के अंदर शिरकत कर रहा था, और फिर हम इस वीडियो पे बात करेंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है, और ये गुजारिश पहली दफ़ा है कि इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको मुकम्मल हक़ीक़त पता चल सके। नजर काम आप मुलाहिज़ा कीजिए अमाद फ़रूक के जनाजे की वीडियो। सफा बनाओ जी, सफा बनाओ, सफा बनाओ साढ़े जिन्हें सफा बना ले सारे सफा बना लो सफा। पीछे हो जाओ जी। बहुत शुक्रिया मेरा भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। नजर काम आपने अमाद फ़रूक के जनाजे की वीडियो देखी है। आपने देखा कि किस तरह आवाम का एक समुंदर था कि जो अमाद फ़रूक के जनाजे के अंदर शिरकत कर रहा था, और वो किस तरह के नारे लगा रहा था। नजर काम अमाद फ़रूक 9 साला एक मासूम बच्चा आज हमसे ये सवाल कर रहा है कि मेरा कसूर क्या था, मैं किसके हाथों पे अपना लहू तलाश करूं, कौन होगा मेरा कातिल, कौन है मेरा कातिल। क्या ये रियासत वो कि जो माँ के जैसी होती है? क्या कोई माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा कर सकती है? नहीं, हरगिज़ नहीं।
तो फिर किसके हाथों पे मैं अपना लव तलाश करूं? कौन है कि जो मेरा कातिल है? मेरा जुर्म क्या था? क्या मेरा जुर्म इतना था कि मेरा बाप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखता था और वो अपने कैद के लिए हर कुर्बानी से दरेग नहीं करता था? क्या मेरा जुर्म सिर्फ इतना था कि मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ हूँ, मेरा वालिद पाकिस्तान से मोहब्बत करता था और उसको गद्दार डिक्लेयर किया गया था? क्या कोई गद्दार अपने बेटे को पाकिस्तानी परचम के अंदर लपेट के दफन कर सकता है? नज़रीन काम अमाद फ़ारूक हमसे चीख चीख के ये सवाल कर रहा है कि मेरे कत्ल का बदला कैसे मुझे मिलेगा, कैसे मेरे कातिलों को कैफे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, कौन है जो मेरे कातिल हैं, मैं किसके हाथों पे अपना लव तलाश करूं? नज़रीन काम ये हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी गुजारिश करेंगे कि खुदारा देखें एक 9 साला नन्हा बच्चा किस तरह फौत हो गया। वो बच्चा कि जो खिलौनों से खेलता था, हंसता मुस्कुराता था, उसकी वीडियो आती थी। जब उसके बाप को पकड़ा गया और उसके बाप का जुर्म सिर्फ इतना था कि वो पीटीआई का एक कारकुन था और अपने कैद से मोहब्बत करता था, उसको पकड़ा गया तो फिर ये नन्ही कली हंसना मुस्कुराना भूल गई और फिर वो इस चीज़ का उसने इतना टेंशन ली कि वो अस्पताल के अंदर जा पहुंचा और फिर वो वेंटिलेटर पे आ गया और आखिरकार वेंटिलेटर भी उसको ना बचा सका और आज वो इस दुनिया में नहीं रहा। तो क्या इस तरह के जो इक़दाम हैं वो जारी रहेंगे? क्या इस तरह तमाम बच्चों को तकलीफ दी जाएगी? क्या पाकिस्तान का हर बच्चा इसी तरह की अज़ियत से दो चार होता रहेगा? ये एक लम्हा फिक्रिया है कि आज़ाद मुल्क जहाँ पे हर शख्स को हक खुद राय की इजाज़त है, तो फिर एक ऐसा शख्स जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मोहब्बत करता था और अपने कैद के लिए कुछ भी कुर्बानी देने से दरेग नहीं कर रहा था, उसके साथ ऐसा क्यों किया गया कि उसके बच्चे ने इस चीज़ की टेंशन ली और फिर वो बिस्तरे मर्ग पे जा पहुंचा? नज़र काम ये सवाल क़यामत तक रहेगा कि आखिर कब तक अमाद फ़ारूक जैसे बच्चे इस दुनिया से जाते रहेंगे, कब तक ये पाकिस्तान में होता रहेगा? इन सवालों के साथ मैं आज की ये वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और हुकाम बाला भी ये चीज़ सोचने पे मजबूर होंगे कि आखिर कब तक पाकिस्तान के अंदर इस किस्म का माहौल रहेगा, आखिर कब तक इस तरह के लाशें ज़मीन पे बिखरते रहेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।